प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को आज फिर एक सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया। ट्रुथ विल प्रिवेल, जिस भाग को हमने पिछले दिनों में रोका था क्योंकि कोई ऐसा डिबेट का विषय नहीं हुआ और हम लोग काफ़ी कन्वेंशन और मीटिंगों के द्वारा प्रभु का सत्य वचन लोगों तक पहुंचा है। प्रभु ने बहुत अनुग्रह की और बहुतों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देने के लिए प्रभु ने कृपा किया। पिछले दिनों के वीडियोस और डिबेट्स देख के बहुत लोग तैयार हुए। जो लोग हमारे वीडियोस का दुरुपयोग कर रहे हैं उनको हमारे वीडियो से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन अनेक सुनने वालों के लिए बहुत फायदेमंद हुआ। पिछले महीने मैं लगभग 120 बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से देखकर आ गया। सब लोगों ने यही डिबेट और ये वीडियो देखकर सच्चाई को समझ पाए। मैं जानता हूं जो लोग डिबेट करते हैं वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इस डिबेट को सुनने वालों के मन को प्रभु खोल देता है। जैसे पौलुस बाजार में प्रचार कर रहा था, सुनने वाला बहन लिदिया का मन को प्रभु ने खोला। यह सत्य को समझने के लिए मन का खुलना बहुत जरूरी है। सो मैं फिर से एक बार आपके सम्मुख में सत्य प्रबल होगा इस सीरीज को लेकर रैप्चर के ऊपर बात करने जा रहा हूं, क्योंकि इन दिनों के अंदर रैप्चर एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। सभी लोग देख रहे हैं कि वॉर शुरू हो गया, क्या रैप्चर अभी होगा? और इजराइल के साथ जो हो रहा है इन घटनाओं को देखकर, और मैंने देखा कि पिछले दिनों में मैंने संडे की सर्विस में इजराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर कहीं एक प्रचार किया था। हजारों लोग वो देखने लगे। इससे ये समझ में आ रहा है कि लोग इस अंतिम दिनों के विषय में जानना चाहते हैं। सुसत्य प्रबल होगा रैप्चर सीरीज 1 के द्वारा छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके सामने बनाऊंगा। लगभग ये 20-25 मिनट के छोटे वीडियोस होंगे जिसको मैं वेरियस सब्जेक्ट लूकर आपके सामने रखूंगा। खुदावन आपको सहायता करे और इस वीडियो के माध्यम से दूर दूर तक प्रभु यीशु मसीह की जो दुल्हन है वहां तक ये सत्य पहुंच जाए और प्रभु के आगमन के पहले वो तैयार हो जाए। खुदावन जरूर ये काम को इस वीडियो के माध्यम से करेगा। आइए हम आज के संदेश के लिए प्रचार जो कि रेवलेशन की किताब में और रैप्चर के विषय में, थिस्सलुनीके में, पतरस में प्रभु के आने के बारे में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, लेकिन इस आने वाली बातों को लेकर लोग कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज इस बात के लिए है प्रभु का कितना आमद बाकी है। अब जो प्रभु पहली बार आया, उसके बाद दूसरी आमद, उसके बाद तीसरी आमद। तो ये बाइबल के अंदर अनेक बार प्रभु का आना है, जिसमें से एक छोटा चित्र आपके सामने रखूंगा जहां लिखा हुआ है प्रभु के 3 आगमन के बारे में। पहला, प्रभु कलवरी में आया और इस समय वो सन ऑफ मैन बनकर आया, प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन को छुटकारा या रिडेम्पशन देने के लिए। उसके बाद दूसरी बार वो आने वाला है जिसको रैप्चर कहते हैं। इस वक्त वो अपने दुल्हन को, जिसको उसने छुड़ाया, अपने लहू से धोया, उन्हें ले जाने के लिए आने वाला है। यह उसकी दूसरी आमद है। और तीसरी बार जब वो आता है धरती पर, तो वो जो लोगों को लेकर गया उनको अपने साथ लेकर आता है। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय में। और उस वक्त वो सन ऑफ डेविड, दाऊद का पुत्र का टाइटल लेके आता है। जब वो दूसरी बार अपने दुल्हन को लेने आ रहा है, परमेश्वर का पुत्र का टाइटल। और जब वो धरती पर पहली बार आया था, 3.5 साल की सेवकाई करी, वो मनुष्य का पुत्र के रूप में सेवा किया। आप इस चार्ट को देख सकते हैं।
इस चार्ट के अंदर वो तीनों आगमन का वर्णन है। अब बहुत से लोग प्रभु के इस आने के विषय में कंफ्यूज है। वो ये है, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसकी 4 अध्याय अगर 16 और 17 वचन पढ़ोगे तो बाइबल कहती है, For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise. प्रभु स्वयं आप स्वर्ग से उतरेगा, प्रधान दूत का शब्द होगा, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, फिर हम जो जीवित बचे रहेंगे बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ताकि प्रभु के साथ हम हवा में मिले और हमेशा हमेशा हम प्रभु के साथ रहे। ये जो प्रभु का आना है, ये प्रभु धरती में नहीं आता है, ये बादलों पर आता है, और धरती से उसकी दुल्हन जो कलीसिया कहलाती है, चुने हुए वो उठा लिए जाते हैं। इस आगमन को सिर्फ प्रभु के चुने हुए लोग देखेंगे, जो जाने वाले लोगों में से हैं। सारी दुनिया इस आगमन को नहीं देखेगी। इसको सीक्रेट कमिंग कहते हैं। ये दूल्हा बन के आता है अपने लोगों को ले जाने के लिए। ये आगमन में वो धरती में नहीं आता, परंतु बादलों पर, यानी मध्य आकाश में है। धरती पर वो बाद में आता है। वो अर्मगिदोन की लड़ाई में प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय के अंदर वो धरती में आता है। लेकिन ये वाली आगमन जो है, ये मध्य आकाश में आता है। इसको बोलते हैं रैप्चर, कलीसिया का उठा लिया जाना। एक्चुअली मैं कलीसिया बोलूंगा तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कलीसिया के अंदर से प्रभु यीशु की दुल्हन वो बाहर निकली है। कलीसिया अलग है। कलीसिया का मतलब बुलाए हुए लोग। बुलाए हुए लोगों में से चुने हुए लोग अलग है, क्योंकि वचन ऐसे कहता है, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। सो बुलाए हुए जो लोग हैं वो कलीसिया, क्योंकि कलीसिया का डिस्क्रिप्शन ही ऐसा है, चर्च द कॉल्ड आउट वन, बुलाए हुए लोग। परंतु ये बुलाए हुए लोगों में से, इसका उदाहरण के लिए मैं आपको ले जाऊंगा, मिस्र देश के अंदर से 20 लाख लोग निकले थे। ये बुलाए हुए लोग थे। बाइबल कहती है प्रेरितों के साथ में वो जंगल में कलीसिया कहलाती थी, पर कनान में प्रवेश जब किए तो 2 ही थे, कालेब और जोशुआ। ये चुने हुए थे। वो 20 लाख बुलाए हुए थे, वो 2 लोग चुने हुए थे। सो जो बुलाए हुए हैं वो कलीसिया है, जो चुने हुए हैं वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। तो ये पहली थिस्सलुनीकियों 4 में पौल कहता है, वो मध्य आकाश में बादलों पर आएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी। इस आगमन में वो धरती को नहीं छू रहा है, वो मध्य आकाश में रुका हुआ है। अब आप बाइबल को पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 अध्याय उसकी पहली वचन से 3 तक प्रभु स्वयं कहता है, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, यू बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑल्सो इन मी। तुम्हारा मन न घबराए, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। इन माई फादर्स हाउस आर मेनी मैंशंस, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। इफ इट वर नॉट सो आई वुड हैव टोल्ड यू, आई गो टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू, एंड इफ आई गो एंड प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू, आई विल कम अगेन, रिसीव यू टू माई सेल्फ, वेयर आई एम देयर यू मे बी। ये वाला आगमन जो है प्रभु का, ये सीक्रेट आगमन है। प्रभु कहता है, मैं घर तैयार करने जा रहा हूं, फिर से आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। यह है दुल्हन। जो हमने थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय में जो आगमन को पढ़े थे, वो यही आगमन है। प्रभु यीशु मसीह उनके सामने जीते जी कहा, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर बनाने, मैं फिर आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। यह है रैप्चर। लोग बहुत से रैप्चर पर विश्वास करते नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने रैप्चर का बात किया है, क्योंकि रैप्चर शब्द बाइबल में नहीं है, इसलिए कहते हैं कि रैप्चर ऐसी कोई चीज होगा नहीं। और प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है, मैं आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। आगे हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय उसका 51 से पढ़ोगे तो बाइबल हमें बतलाता है
behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. हम सब नहीं सोएंगे, ये मैं भेद की बात तुम्हें बता रहा हूं. But we shall be changed. लेकिन हम बदल जाएंगे. But in a moment, क्षण भर में, पिछली तुरी फूकते ही, पलक झपकते ही, हम सब जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे अविनाशी दशा के अंदर, और हम बदल जाएंगे. यहां पर हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा है. ये सीक्रेट आगमन के बारे में है. यहां पर बाइबल कहती है जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित बचे रहेंगे बदल जाएंगे. ये आगमन वही है जो पौलुस थिस्सलुनीकियों की 4 अध्याय में लिखा है. यह आगमन के अंदर क्या होने वाला है? जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे, और हम जो जीवित बचे रहेंगे बदल जाएंगे. ये सीक्रेट कमिंग है. इस आगमन का और दुनियावी लोगों का कोई वास्ता नहीं. ये आगमन केवल प्रभु के चुने हुए लोगों के लिए, जिसको हम लोग दुल्हन के रूप में जानते हैं. कलीसिया बुलाई हुई है, दुल्हन चुनी हुई है. आगे हम देखते हैं, बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय. अब हम जाएंगे प्रभु के दूसरे आमद के बारे में. पहले हमने जो प्रभु का आमद को देखा वो गुप्त, सीक्रेट, वो दुनिया के लिए नहीं है, केवल प्रभु के चुने हुए लोग के लिए, जिसको हम लोग दुल्हन कहते हैं. अभी जो हम देखने जा रहे हैं ये प्रभु का आमद है. इसको हम बोल सकते हैं सेकंड कमिंग. प्रभु का भयानक दिन आ रहा है, ये भयानक दिन है. प्रभु आने वाला है पृथ्वी का न्याय करने के लिए, ये वो दिन है. Revelation chapter 19 verse 11 and 12. And I saw heaven open. Behold, a white horse, and he that sat upon him was called Faithful, True, and Righteous. Is doth judge, make war. His eyes were as a flame of fire. On his head were many crowns, and he had name written there, no him but he himself. हाँ, यहाँ पर अब प्रभु का दृश्य को देखिए, वो कैसा दिखाई दे रहा है. भयानक है. कैसे? उसके आंख तेज है, ऐसा लगता है जैसे वो युद्ध के लिए जा रहा है. वो मुकुट पहना हुआ है और एक नाम उसकी जांघ पर लिखा हुआ है, वही जानता है उस नाम को. अब यहाँ पर हम देखते हैं वो श्वेत घोड़े पर है. अब थिस्सलुनीकियों की किताब में जो प्रभु का आना है वो बादलों पर आएगा, लेकिन यहाँ पर वो सफ़ेद घोड़े में आ रहा है. ये टाइम पे वो धरती में आ रहा है, मध्य आकाश में नहीं, धरती में आ रहा है. इसको बोलते हैं सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट. थिस्सलुनीकियों में जो आ रहा है वो सीक्रेट कमिंग ऑफ क्राइस्ट. वो प्रभु अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है. इस वाले दृश्य के अंदर हम क्या देखते हैं? उसके मुंह से चौकी तलवार निकलती है, जाति जातियों के लिए लड़ाई करने के लिए. इस वक्त वो अर्मगिदोन की लड़ाई के लिए आ रहा है. He will appear physically on the east as revealed to me in Armageddon battle full picture. ये वो समय है जब वो अर्मगिदोन की लड़ाई, जब इज़राइल घेरा हुआ है दुश्मन के द्वारा, उस समय प्रभु इज़राइल के बचाव के लिए आता है और खुलेआम सारी दुनिया इसको देखती है. ये आगमन के बारे में रेवलेशन चैप्टर 1 में भी लिखा है. लोग छाती पीटेंगे और कहेंगे हाय, जिन्होंने उसे भेदा था वे भी कहेंगे. यानी ये कौन उन्हें भेदा था? यहूदी लोग जिन्होंने उनको क्रूस की मौत चढ़ाए, रोमी लोग जो उस समय के अधिकारी लोग थे जिन्होंने यीशु के कीले ठोके. जिन्होंने उन्हें भेदा था वे देखेंगे. यानी ये आगमन प्रभु के चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, ये आगमन बुलाए हुए लोगों के लिए, यहूदियों के लिए, और तमाम दुनिया के लोग इस आगमन को देखेंगे जब वो श्वेत घोड़े पर चलकर आ रहा है. तेजस्वी रूप है, दिख रहा है कि वो राजा आ रहा है. लेकिन इसके पहले जो आगमन को हमने देखा वो गुपित है. वो दुल्हा बन के आ रहा है, वो सीक्रेटली आ रहा है और अपनी दुल्हन को वो उठा के ले जा रहा है, वो धरती पे नहीं आ रहा. तो कंफ्यूज मत होइए मेरे भाइयों.
मसीह में मेरे प्रिय लोगों को प्रभु के आगमन के विषय में ठीक ठीक वचन को जगह पर प्लेस करके बताना बहुत ज़रूरी है। और इस रैप्चर के सीरीज में मैं आपको सिर्फ प्रभु के आगमन के बारे में कहाँ कहाँ कैसे कैसे वचन को डिवाइड करना है, मैं आपके सामने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आया करूँगा। खुदावन आपको आशीष दे। धन्यवाद।